मिडिल ईस्ट में चारों तरफ लगी भीषण आग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका भी कूद चुका है और दुनिया की इकोनॉमी एकदम आईसीयू पर चली गई है। चारों तरफ बस यही सवाल गूंज रहा है कि अब क्या होगा। लेकिन इस महाविनाशकारी माहौल के बीच रूस से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है, खासकर भारत को। एक ऐसी खबर जिसने हर भारतीय का खून खौला दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या दोस्ती सिर्फ मतलब के लिए होती है। क्या रूस जैसा पक्का दोस्त भारत की पीठ में छुरा घोंप सकता है? आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए, जो खबर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। यह खबर सीधे तौर पर जुड़ी है हमारे सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस से और हमारे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान से। रूस, जिसने हर मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया, चाहे वो 1971 की जंग हो या कश्मीर का मुद्दा, वही रूस अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये खबर सिर्फ तेल या व्यापार की नहीं है, ये खबर है वफादारी, दोस्ती और बदलती हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स की। ये कहानी है उस धोखे की जिसकी भनक न तो चीन को लगी न खुद अमेरिका को, लेकिन वो ये भूल गए कि यह 2026 का नया भारत है जो किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान के साथ जीता है। हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि रूस ने ऐसा क्यों किया और क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। क्या भारत भी अब दूसरा रास्ता अपनाने वाला है, या फिर ईरान जंग में भारत और रूस की कोई ऐसी मिली भगत है जो किसी को पता ही नहीं चल रही है। सब कुछ विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि मामला कितना गंभीर है। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद हो गया है। आपको बता दें कि यह वही समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का 20% कच्चा तेल और गैस गुजरती है। अब जब यह रास्ता ब्लॉक हो गया है तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में तेल का अकाल पड़ गया है। हर देश तेल के लिए तरस रहा है, लेकिन ऐसे भयानक संकट के बीच भी रूस ने पाकिस्तान को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। पूरी दुनिया तेल के लिए त्राही त्राही कर रही है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन रूस कह रहा है कि वो पाकिस्तान को डिस्काउंट पर तेल देगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, डिस्काउंट पर। पाकिस्तान, जो पहले से ही कंगाली की कगार पर है, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें 20% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जहां आम लोग महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं, उसके लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर रूस पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? वह पाकिस्तान जो हमेशा से अमेरिका के खेमे में रहा है, जो रूस का पुराना दुश्मन है, उसे अचानक इतना सस्ता तेल देने का क्या मतलब है? क्या रूस भूल गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में रूसी सेना के खिलाफ क्या किया था? या फिर यह व्लादिमीर पुतिन की कोई बहुत बड़ी चाल है? इसका जवाब छिपा है रूस के राजदूत अल्बर्ट खोरेव के उस बयान में जो उन्होंने हाल ही में दिया है। खोरेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम कहा कि अगर इस्लामाबाद रूस से औपचारिक रूप से संपर्क करता है तो मॉस्को रियायती दर पर तेल सप्लाई करने को तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जरा सोचिए, एक तरफ तो रूस भारत को दी जाने वाली तेल की छूट लगभग खत्म कर चुका है। 2022 से 2025 तक जब रूस पर पश्चिमी देशों ने सैंक्शंस लगाए थे, तब भारत ने रूस से जमकर सस्ता तेल खरीदा। लेकिन अब जब रूस को लगता है कि उसकी स्थिति थोड़ी संभल गई है, तो उसने भारत के लिए तेल की कीमत बढ़ाकर 98 से $100 प्रति बैरल कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को खुद बढ़कर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। यह भारत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। यह सीधे तौर पर हमारी दोस्ती और हमारे भरोसे पर चोट है। रूस का यह कदम भारत में बहुत से लोगों को रास नहीं आ रहा है और आना भी नहीं चाहिए। आखिर रूस ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे कई गहरे कारण हो सकते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला कारण तो यह है कि रूस इस वक्त ईरान जंग और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से बुरी तरह से आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। उसे हर हाल में अपना तेल बेचना है और विदेशी मुद्रा कमानी है। भारत ने अब रूस से महंगा तेल खरीदना कम कर दिया है और वह दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहा है। ऐसे में रूस को अपना तेल बेचने के लिए नए बाजारों की जरूरत है। पाकिस्तान, जहां ऊर्जा का भारी संकट है, रूस के लिए एक बड़ा बाजार साबित हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण है जियोपॉलिटिक्स। रूस और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ सालों में तेजी से सुधरे हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने पाकिस्तान से दूरी बनानी शुरू की और भारत के करीब आने लगा। पाकिस्तान को एक नए शक्तिशाली दोस्त की जरूरत थी और रूस को दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक साथी की। तो
रूस अब पाकिस्तान को तेल देकर उसे अपने पाले में पूरी तरह से खींचना चाहता है ताकि वह अमेरिका और चीन दोनों को चुनौती दे सके। तीसरा कारण चीन से जुड़ा है। चीन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार है। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। रूस नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो जाए, इसीलिए वो पाकिस्तान को तेल देकर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेच है। क्या पाकिस्तान वाकई रूस के इस ऑफर का फायदा उठा पाएगा? ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। सबसे बड़ी चुनौती है तकनीकी। पाकिस्तान की रिफाइनरियां ज्यादातर हल्के कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन रूस का कच्चा तेल यूरल्स काफी भारी होता है। पाकिस्तानी रिफाइनरियों के लिए इसे प्रोसेस करना बहुत मुश्किल और खर्चीला काम होगा। उन्हें इसके लिए अपनी तकनीक में भारी बदलाव करने होंगे, जिसमें बहुत पैसा और समय लगेगा। तो अगर पाकिस्तान को रूस से सस्ता तेल मिल भी जाता है तो उसे रिफाइन करने का खर्च इतना ज्यादा होगा कि उसे कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी चुनौती है पैसे की। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम है। वो रूस को तेल की कीमत कैसे चुकाएगा? डॉलर में? रूस तो डॉलर लेने से कतरा रहा है। रूबल में? पाकिस्तान के पास रूबल कहां से आएंगे? युआन में? यह मुमकिन है, लेकिन इससे पाकिस्तान पूरी तरह से चीन का गुलाम बन जाएगा। और सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान रूस के इतना करीब जाए और रूस का तेल खरीदे। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो अमेरिका उस पर और कड़े प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे पाकिस्तान की बची कुची अर्थव्यवस्था भी तबाह हो जाएगी। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए रूस का यह ऑफर पाकिस्तान के लिए ऊंट के मुंह में ज़रा जैसा ही साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर असली सवाल पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का है। क्या रूस ने पाकिस्तान को यह ऑफर देकर भारत के साथ गद्दारी की है? जरा रुकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या वाकई ये भारत के लिए कोई खतरे की घंटी है या फिर इसके पीछे कोई और ही गहरी कहानी है? हमेशा याद रखिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। रूस ने वही किया जो उसके राष्ट्रीय हित में था। उसे अपना तेल बेचना था, उसे पैसे चाहिए थे और उसने पाकिस्तान को ऑफर दे दिया। लेकिन क्या इससे भारत और रूस के रिश्ते खराब हो जाएंगे? शायद नहीं। भारत और रूस के रिश्ते बहुत पुराने और मजबूत हैं। ये सिर्फ तेल और व्यापार पर नहीं टिके हैं। हमारे बीच डिफेंस, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गहरा सहयोग है। रूस अच्छी तरह जानता है कि भारत उसके लिए कितना जरूरी है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। वह रूस के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि वह भारत जैसे इतने बड़े और महत्वपूर्ण बाजार को खो दे। इसलिए यह बहुत मुमकिन है कि रूस का पाकिस्तान को तेल का ऑफर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट हो। रूस शायद भारत को यह दिखाना चाहता है कि उसके पास और भी विकल्प हैं, ताकि भारत उस पर तेल की कीमतें कम करने के लिए दबाव न बना सके। या फिर इसके पीछे एक और भी गहरी साजिश हो सकती है, एक ऐसी साजिश जो अमेरिका, चीन और खुद पाकिस्तान को भी पता नहीं चल रही है। जरा कल्पना कीजिए, क्या यह मुमकिन है कि ईरान जंग में भारत और रूस की कोई मिली भगत हो? पूरी दुनिया जानती है कि भारत और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में भारी निवेश किया है। यह पोर्ट भारत के लिए मध्य एशिया और रूस तक पहुंचने का एक रणनीतिक रास्ता है। जब से ईरान जंग शुरू हुई है, भारत बहुत संभल कर चल रहा है। वह न तो पूरी तरह से इजराइल के साथ है और न ही ईरान के खिलाफ। वह लगातार शांति की अपील कर रहा है। रूस भी ईरान का पक्का दोस्त है। रूस चाहता है कि ईरान इस जंग में मजबूत बना रहे ताकि वह अमेरिका को चुनौती दे सके। तो क्या यह मुमकिन है कि भारत और रूस ने मिलकर कोई ऐसी योजना बनाई हो जिससे दोनों का फायदा हो? शायद रूस पाकिस्तान को तेल देकर उसे शांत रखना चाहता है ताकि वह ईरान जंग में कोई गड़बड़ न करे। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो ईरान के खिलाफ हैं और इस जंग का फायदा उठाना चाहती हैं। अगर पाकिस्तान में अशांति फैलती है तो इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। तो रूस शायद पाकिस्तान को तेल का लालच देकर उसे कंट्रोल में रखना चाहता है, जिससे भारत की सुरक्षा भी बनी रहे। और भारत शायद रूस के इस कदम का चुपचाप समर्थन कर रहा हो, क्योंकि इससे पाकिस्तान का ध्यान भटकेगा और वह भारत के खिलाफ कोई नई साजिश रचने की हालत में नहीं रहेगा। यह सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी मुमकिन है। लेकिन एक बात तो तय है, 2026 का यह नया भारत दुनिया की किसी भी महाशक्ति के आगे झुकने वाला नहीं है। हम अपनी शर्तों पर जीएंगे और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे। अगर रूस ने पाकिस्तान को तेल का ऑफर देकर
कोई गलती की है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत के पास अब कई और विकल्प हैं। हम अमेरिका, सऊदी अरब और दूसरे देशों से तेल खरीद सकते हैं। हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि रूस का यह तेल का ऑफर उसके लिए कोई संजीवनी बूटी नहीं है। यह सिर्फ एक छलावा है जो उसे और भी गहरे संकट में डाल सकता है।